नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने हमें सिखाई दिया था कि सृष्टि को अगर हम संभाल के रखेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद केरला से एक ऐसी खबर सुनने को आती है जो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। एक भूखी हथनी जंगल से भटकती भटकती गांव की तरफ आती है और खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उसे अनानास में पटाखे डालकर खिला दिए और जिसे खाने के बाद वह हथनी के मुंह में ही फट गई, जिसके कारण उसकी जीभ बुरी तरह जल गई और वह दर्द से कराती हुई इधर उधर भटकती रही। पर इतना दर्द सहने के बावजूद भी उसने किसी भी तरह से इंसान के ऊपर कोई हमला नहीं किया, किसी का घर तबाह नहीं किया, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। और अपने दर्द को, शायद ये घटना किसी इंसान के साथ होती तो शायद वो बता भी देता किसी न किसी तरीके से। लेकिन हाथी, जो कि बेजुबान जानवर है, वह अपने दर्द से कराती हुई इधर उधर भटकती रही और भटकते भटकते वो केरला में गलियार नदी के निकट पहुंची और नदी में खड़े होकर उसने अपनी सूंड और अपने मुंह को पानी में ही डुबो दिया। शायद उससे उसको कुछ रिलीफ मिल रहा होगा, इसलिए वो लगातार 3 दिन तक वह नदी में ही खड़ी रही। और क्योंकि उसकी जीभ बुरी तरह जल चुकी थी, वो कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। और 3 दिन तक लगातार खड़े रहने के बाद उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका बारे में पता चला तो उसको वहाँ से ले जाया गया और उसके पोस्टमार्टम में ये खबर निकल कर आई कि वह अपनी गर्भवती थी। जिस व्यक्ति ने भी इस निर्दयता से उस हथनी की हत्या करी है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा, वो तो हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन इस समय जो कि हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि ये घटना दोबारा कभी सुनने में नहीं आए या ऐसी घटना अब कभी ना हो। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन दोषियों को पकड़ा नहीं गया है, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी कर रहा है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेमिंग गेम खेल रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। शायद ये घटना किसी पॉलिटिकल या किसी वीआईपी के साथ नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ तो शायद अब तक वो दोषी पकड़े जाता है, क्योंकि हाथी बेजुबान जानवर है, किसी से कुछ क्या कह सकता है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो दोषी पकड़े नहीं गए। क्या हमारी सरकार को या भारतीय सरकार को या केरल राज्य की सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ किसी एसटीएफ का गठन नहीं करना चाहिए था, या कोई स्पेशल टास्क फोर्स, किसी भी तरह की स्पेशल एजेंसी के द्वारा उस तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो केवल ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कब तक ढूंढेंगे उसे। हो सकता है वो मिल भी जाए, बट क्या होगा क्या नहीं होगा तो फिर नहीं जानते। मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया इस समय उस हथनी की और उसके पेट में पल रही बच्चे के बारे में जरा सोचिए। क्या हमारे देश की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है कि
या हमारी एजेंसीज इतनी वीक हो चुकी हैं क्या अभी तक वे दोषियों तक पहुंच नहीं सकते थे या पहुंचना नहीं चाहती थी, वो तो है मैं नहीं जानता। लेकिन कृपया प्लीज़ इस विषय के ऊपर पॉलिटिकल राजनीति करने की बजाय उन दोषियों को पकड़ें और उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। जय हिंद, जय भारत।